प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर फिर से गरजते हुए कहा कि हमने जो प्रण लिया था वो पूरा किया। तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। यह आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर मारा था और अब सीधे सीने पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ताकत को दर्शाते हुए ये भी कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के लिए 26,000 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने बीकानेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी वीर भूमि राजस्थान के बीकानेर दौरे पर हैं। किश्तवाड़ में भारतीय सेना और कश्मीरी आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी इलाके का घेराव किया। अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव समेत कुल 27 माओवादी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। नारायणपुर में कल हुई मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। बसवराजू के साथ एक और कुख्यात नक्सली यसन्ना भी मारा गया। 25 लाख का इनाम उस पर था। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में एक और जवान शहीद। बीती रात हुए आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद हुए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दी जानकारी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब हिसार पुलिस ज्योति मल्होत्रा से और पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यमुना की सफाई को लेकर अहम बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में मानसून से पहले जल भराव से निपटने की शुरुआत की तैयारी हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिलकर नालों की सफाई और मरम्मत की काम करेंगे। उसकी जांच होगी। रिपोर्ट 28 मई तक देनी होगी। नासिक के जिंदल कंपनी में लगी आग करीब 30 घंटे बाद सुलग रही है। 24 दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। घटना में कई लोग घायल। बारीपदा में स्थित एक दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कर रही हैं कोशिश। लाखों के नुकसान का अनुमान। भरतपुर में नेशनल हाईवे स्थित डहरा और पहरसर गांव के मोड़ के बीच अनियंत्रित स्लीपर बस ट्रक से टकराकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अलवर के राजगढ़ में 11 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। सूनी हवेली में मिला बच्चे का शव। पुलिस ने टीम गठित कर हत्यारों की तलाश शुरू की। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर 3 लोगों को घायल किया। पीड़ितों का अस्पताल में इलाज जारी। रुद्रपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने इंदिरा कॉलोनी में एक घर पर की फायरिंग। 2 राउंड फायरिंग पर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। कोटा कनवास हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को शिनाख्त परेड कराई। दोनों आरोपी हत्या के बाद से फरार चल रहे थे। बेंगलुरु के चंद्रापुरा रेलवे ब्रिज के पास एक सूटकेस में मिला अज्ञात लड़की का शव। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद शव को चलती ट्रेन से फेंका गया। आगे की जांच जारी। गुना में नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे आरोपी। सट्टे के लिए नकली नोटों का होता था इस्तेमाल। दिल्ली में कल भारी बरसात ने तबाही तो मचाई ही, साथ ही 2 लोगों की जान भी ले ली। कल शाम को तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ उखड़े और कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कल शाम उत्तर प्रदेश में भी दिखा तेज आंधी का कहर। बारिश के साथ ओले गिरे। अलग अलग हादसों में 22 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में कहर बनकर आया तूफान। 100 से ज्यादा तोतों की मौत हुई। यूपी के जलौन के छोलापुर गांव में नमामि गंगे के तहत पानी की टंकी बस बनकर तैयार हुई ही थी, लेकिन रात की आंधी में पूरी टंकी धराशायी।
मुरादाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक घर का इन्वर्टर, एसी और बिजली मीटर फट गया। एक दूसरे घर का वॉशिंग मशीन, एसी और छत के पंखे जलकर राख हो गए। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश जारी। राज्य में 25 मई तक येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। बस्तर संभाग के जिलों के लिए अलर्ट जारी। भोपाल से रीवा जा रही वंदे भारत ट्रेन हुई हादसे का शिकार। तेज आंधी के चलते निर्माणाधीन पुल का सरिया ट्रेन के ऊपर गिरा। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं। शिवपुरी जिले के कांकेर गांव में 60 सालों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जद्दोजहद चल रही है। एक हैंडपंप पर निर्भर है हजारों लोग। सरकारी रिकॉर्ड में गांव पानी से परिपूर्ण। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मगर जलाशय परियोजना बना मजाक। अभी तक किसानों के खेत में नहीं पहुंचा पानी। ग्रामीणों ने कहा बांध का निर्माण घटिया क्वालिटी से हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 मामलों में लाखों का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की। इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने के बाद फैला तनाव। एक युवक ने शराब के नशे में प्रतिमा पर पत्थर फेंका, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी के पास पतोंडा रोड पर एक बैल 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरा। ड्रेनेज का ढक्कन खुला होने की वजह से यह हादसा हुआ। 6 घंटे की मशक्कत के बाद बैल को गड्ढे से बाहर निकाला। कोयम्बटूर में एक गर्भवती हथिनी की हुई मौत। 4 दिन से जारी था इलाज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गर्भ में नर भ्रूण के साथ प्लास्टिक भी मौजूद था। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में 25 हाथियों के दल ने जमकर मचाया उत्पात। हाथियों ने धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। चित्तूर में जंगली हाथियों के आतंक से निपटने के लिए लिया जाएगा प्रशिक्षित हाथियों का सहारा। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 6 प्रशिक्षित हाथी सौंपे। अयोध्या में राम मंदिर में 5 जून को की जाएगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। इसके 1 हफ्ते बाद आम लोगों के लिए मंदिर का नया हिस्सा खोला जाएगा। रामपथ भक्ति पथ जन्मभूमि पथ के बाद अयोध्या में अब बनाया जाएगा भरत पथ। इस 20 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौजूद है एशिया की सबसे ज्यादा गुंबद वाली सबसे छोटी मस्जिद। 105 छोटे गुंबदों से बनी अनोना हाउस मस्जिद अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। गोवा में न्यू जुआरी ब्रिज पर बनेगा ऑब्जर्वेटरी टावर। इस टावर की ऊंचाई 125 मीटर होगी। नितिन गडकरी 23 मई को करेंगे शिलान्यास। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 270 करोड़ रुपए होगी। इसे बनने में 5 साल का वक्त लगेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नायान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। वाशिंगटन में यहूदी संग्रहालय के पास 2 इजरायली दूतावास कर्मियों की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने लगाए फिलिस्तीन के नारे। इजरायल ने इसे आतंकी हमला बताया। गजा में लगातार जारी है इजरायली हमला। ताजा हवाई हमले में कम से कम 82 लोग मारे गए। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल ने दावा किया कि उसने हमास के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका कैदियों की अदला बदली की दिशा में काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में शांति वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन के बीच संपर्क जारी है। दोनों पक्ष 1000 कैदियों की अदला बदली और भविष्य के शांति समझौते पर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं दिख रहा और रूस युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है। ग्रैमी विजेता क्रिस ब्राउन को कोर्ट ने 5 मिलियन पाउंड की जमानत पर रिहा किया। उन पर 2023 में लंदन नाइट क्लब में संगीत निर्माता को बोतल से घायल करने का आरोप है। गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग अकाल के जोखिम में हैं। मानवीय सहायता के लिए 78 ट्रक इजरायल गजा सीमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन सुरक्षित मार्ग की कमी की वजह से संयुक्त राष्ट्र उन्हें लेने में असमर्थ है। इसकी जानकारी विश्व खाद्य कार्यक्रम के गजा निदेशक ने दी।